Assalamualaikum. I am Uru Zara, your English language instructor, and in this video, I'm gonna share some lines with you. And in these lines, we will improve our learning English as well as the capacity to learn English with the help of getting some new vocabulary. नया साल आ रहा है, इसमें हमें कुछ ऐसी लाइंस चाहिए होती हैं. Either you are the student and you want to write some sort of the cards as well and writing or typing the message, or just for getting or wishing someone to have some good years. तो ये sentences आपके लिए important है. अभी क्योंकि हम अपने सेशन को लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे अपने ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट्स के लिए. मैं ये कहूंगी कि हम क्या करते थे, वी नॉर्मली यूज टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, बट नाउ वी आर एट दिस प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज, whatever you have. I am from Urdu, so definitely I will recommend my all students to write the sentences from English to Urdu because it will help you to proceed your process as well as to gain and proper attention on your work. So अब हम देखते हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस है एजुकेशन लाइट्स अप द लाइफ. स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइट अप का मतलब होता है रोशनी लाना, रोशनी वगैरह लेकर आना. ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है लाइट अप. तो एजुकेशन मेरे पास सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लाइट्स अप आ गया. तो इस सेंटेंस में आप यू कर सकते हैं कि रोशनी जो है यानी इसका ताल्लुक एजुकेशन से है, यानी तालीम आपकी जिंदगी में शऊर लाती है, तालीम आपको सेंस देती है, एजुकेशन की वजह से जहालत दूर होती है. तो ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इनमें ये पहला वाला है एजुकेशन लाइट्स अप द लाइफ. इसको आप यूं भी कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स लाइट्स अप द लाइफ, अवर नॉलेज लाइट्स अप द लाइफ, मनी लाइट्स अप द लाइफ. जो भी चीज है जो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर रही है तो आप सिंपल कह सकते हैं वो चीज पहले लगा दीजिएगा, देन लाइट अप द लाइफ. आगे चलते हैं. मेक गुड यूज ऑफ टाइम. मेक गुड यूज ऑफ का मतलब आता है किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल करना. मेक गुड यूज ऑफ टाइम, वक्त का सही इस्तेमाल करो. हम कहते हैं ना वक्त का सही इस्तेमाल करो. अगर मैं इसी जगह कह दूं मेक गुड यूज ऑफ अपने वसाइल का, तो क्या हो जाएगा रिसोर्सेज. मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपने वक्त का. मेक गुड यूज ऑफ टाइम. इसको आप ये भी कह सकते हैं मेक गुड यूज ऑफ मनी, पैसों का सही इस्तेमाल करो. तो ये जो वर्ड है ना मेक गुड यूज ऑफ, इसका मतलब होता है सही तरीके से इस्तेमाल करना. इसके बाद है डोंट लीव द वर्क फॉर टुमारो. हम कहते हैं ना आज का काम कल पर मत छोड़ो. डोंट लीव द वर्क फॉर टुमारो, आज का काम कल के लिए मत छोड़ो. ये आने वाला कल नहीं है, इसका मतलब है फिर कभी के लिए, यानी मुस्तकबिल के लिए अपना काम मत छोड़ो. डोंट लीव योर वर्क फॉर टुमारो. स्पीकिंग द ट्रुथ इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी. अब यहाँ पर ड्यूटी का लफ्जी मतलब ये नहीं आया है कि कोई ड्यूटी है या जैसे हम कहते हैं जॉब वगैरह. स्पीकिंग द ट्रुथ इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी, इसका मतलब ये भी है कि सच बोलना कामयाबी है, सच बोलने से कामयाबी मिल सकती है, या सच बोलना ही एक अच्छी जिम्मेदारी है. स्पीकिंग द ट्रुथ इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी. बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर एतमाद करो. लर्निंग न्यू स्किल्स इम्प्रूव लाइफ. नई चीजें सीखना आपकी जिंदगी को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है. लर्निंग न्यू स्किल्स इम्प्रूव लाइफ. यहाँ पर न्यू स्किल्स प्लूरल है, लर्निंग न्यू स्किल्स, यहाँ ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब है नई चीजें सीखना. लर्निंग न्यू स्किल्स इम्प्रूव लाइफ. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन विद पेशेंस. पेशेंस का मतलब होता है सबर. हर मुसीबत को सबर के साथ हल किया जा सकता है, या सब्र के साथ हर मुश्किल का हल मौजूद है. हम कहते हैं ना सब्र रखो हर चीज बेहतर हो जाएगी, तो आप ये भी कह सकते हैं एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन विद पेशेंस. आगे आते हैं गुड हैबिट्स चेंज लाइफ. अच्छी आदतें जिंदगी बदल देती हैं. इसके बाद है वर्क हार्ड पेज ऑफ. पे ऑफ का मतलब होता है अदा करना. वर्क हार्ड, मेहनत क्या करती है, आपको आपका नतीजा देती है. वर्क हार्ड पेज ऑफ. लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. हम कहते हैं ना हर रोज कुछ ना कुछ सीखो, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. इसके बाद है स्मॉल थिंग्स मैटर. अगर आप किसी से कहें कि भाई मेरे पास तो सिर्फ यही गिफ्ट था जो मैं आपको दे सका, या फिर भाई मेरे पास क्या है, मैं तो सिर्फ आपको एक जबानी सपोर्ट ही कर सकता हूँ, तो आप कहते हैं ना अरे नहीं बस तुम्हारी नीयत यही काफी, मेरे लिए कुछ देना ना देना तो जरूरी नहीं होता. तो ऐसी चीजों के लिए वापस से जुमला आता है स्मॉल थिंग्स मैटर, कि यार कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें जो है ना वो मैटर करती हैं. या फिर अगर आपने किसी से बदतमीजी कर ली और आप कह रहे हैं ये तो मजाक था, तो अगर वो आपको कह रहा है कि भाई स्मॉल थिंग्स मैटर, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर बात असर रखती है, तो आपने क्या करना होता है ख्याल. इसको आप पॉजिटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा सजेशन यानी नेगेटिव वे में भी. किसी ने मुझसे कोई बात कह दी, हो सकता है मुझे बुरा लग जाए, मेरा बिहेवियर तब्दील हो जाए, तो मैं क्या कहूंगी स्मॉल थिंग्स मैटर. भाई असर डालती हैं, छोटी चीजें जो है वो असर रखती हैं भाई.
इसके बाद है मे दिस ईयर ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। ये हम न्यू ईयर के हवाले से सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पर हम किसी को दुआ दे रहे हैं, तो दुआ देने के लिए हम हमेशा मे का पहले इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह करे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए नए साल में। तो ये जो लफ्ज होता है ना, अल्लाह करे या खुदा करे, ये सब इंग्लिश में एक लफ्ज मे के हद तक क्या हो जाता है, लिमिटाइज हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। मे दिस ईयर ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। कीप वर्किंग हार्ड इन न्यू ईयर, हम यहाँ पर मशवरा दे रहे हैं कि भाई मेहनत जारी रखो, मेहनत करते रहो। कहाँ पर, नए साल में। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस ईयर, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, मेक योर ड्रीम, तो ये वही वाली बात आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर मेक वाली बात की थी कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, यानी मैंने किसी को सजेशन दिया था। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस ईयर, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाओ। इसके बाद है द न्यू ईयर इज अ न्यू बिगनिंग। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ जैसे एक मिसाल कह रही हूँ 2025 है, उनके साथ वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, वो कह रहे हैं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप किसी से कहना चाह रहे हो ना कि कोई अब नया साल आ रहा है, आप नया स्टार्ट ले, तो आप कहेंगे द न्यू ईयर इज अ न्यू बिगनिंग। सो आई होप ये सेंटेंसेस आपको याद रहेंगे और इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। एंड इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।